हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माई अर्ली होम चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें खाली जगह को भरना है। ठीक है, तो कैसे भरना है? पहला ए दिया है द यंग हॉर्स फेड ऑन हिज। ठीक है, जो यंग हॉर्स था यानी जो छोटा घोड़ा था बेसिकली वो किस चीज़ से उब गया था? मदर मिल्क्स, यानी अपने मम्मी के जो दूध था उससे वो क्या हो गया था? उब गया था। बिफोर ही कुड ईट ग्रास, जब तक कि वो घास खाने लायक होता। ठीक है, सो मदर मिल्क पहले में आपको फिलअप करना है। ओके, सेकेंड है बी द कोल्ट हु लिव इन द मीडो वर कार्ट हॉर्स कोल्ट। ठीक है, जो कोल्ट थे बेसिकली वो कहाँ पर रहते थे? वो एक कार्ट हॉर्स में रहते थे। ठीक है, सेकेंड है ब्लैक ब्यूटी ग्रैंडफादर वन द कप, यानी जो ब्लैक ब्यूटी के ग्रैंडफादर थे, ब्लैक ब्यूटी कौन है? एक हॉर्स है। ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर थे बेसिकली वो 2 बार क्या जीते हुए थे? 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस। उन्होंने 2 बार यानी 2 साल एक रेस हुआ था उसमें जीते हुए थे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ डिड द यंग हॉर्स प्ले एंड हैव फन, यानी जो छोटा घोड़ा था वो किस तरह से खेलता था या किस तरह से मजा करता था। तो इसका आंसर है द यंग हॉर्स वुड गैलोप टुगेदर अराउंड द फील्ड, यानी जो छोटे छोटे घोड़े होते थे वो क्या करते थे? फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। ठीक है, समटाइम्स कभी कभार दे वुड प्ले रफली एंड बाइट एंड किक एज वेल, कभी कभार क्या होते थे? वो आपस में लड़ने झगड़ने लगते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड यहाँ पर दिया है आप देख सकते हो, व्हाट डिड द यंग हॉर्स मदर टेल हिम अबाउट द कोल्ट, यानी कोल्ट के बारे में जो यंग हॉर्स की मम्मी थी वो क्या बताती थी? कोल्ट कौन था? ये भी एक हॉर्स था। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बदमाश हॉर्स था। ठीक है, तो जो छोटे जो घोड़ा था, ठीक है, उसकी जो मम्मी होती थी कोल्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें समझाती थी। तो थर्ड का जो आंसर है वो यहाँ पर है द यंग हॉर्स मदर टोल्ड हिम दैट दो द अदर कोल्ट वर गुड दे वर कॉट हॉर्स कोल्ट एंड हैड नॉट बीन टॉट गुड मैनर्स, यानी उनकी मम्मी सिखाती थी कुछ ऐसे भी हॉर्सेस हैं जो अच्छे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हॉर्सेस हैं वो बुरे हैं। ठीक है, उनके पास अच्छे या गुड मैनर्स नहीं हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज द मास्टर, जो मास्टर था। ठीक है, मास्टर कौन है? बेसिकली जो उन घोड़ों को पालता है। ठीक है, तो मास्टर किस तरह का इंसान था? तो चौथा का आंसर है द मास्टर वॉज अ गुड एंड काइंड मैन, जो मास्टर था काफ़ी अच्छा इंसान था। ही गेव हॉर्सेस गुड फूड, वो घोड़ों को अच्छे खाने देता था खाने के लिए, गुड लॉजिंग्स एंड काइंड वर्ड्स, और अच्छे से उनकी परवरिश करता था और उनको अच्छे अच्छे वर्ड यानी शब्द बोलते थे। ठीक है, ही स्पोक टू देम एज ही डिड हिज ओन चिल्ड्रेन, यानी उन घोड़ों को ऐसे वो पालता था या इस तरह से बातें करता था जैसे कि उनके खुद के बच्चे हों। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पे ए। ठीक है, आई हैव नेवर फॉरगेटन माई मदर्स एडवाइस। ठीक है, यानी कौन कह रहा है कि मैं कभी भी मम्मी की जो एडवाइस है, सलाह है, ठीक है, कभी नहीं भूलूंगा। व्हाट एडवाइस डिड द नरेटर्स मदर गिव हिम, यानी किस तरह का एडवाइस जो बोल रहा है उनकी मम्मी देती थी। तो 5th का ए का जो आंसर वो यहाँ पर है द नरेटर मदर टोल्ड हिम दैट बिकॉज ही वॉज वेल बोर्न एंड वेल ब्रेड शी होप्ड ही वुड ग्रो अप जेंटल एंड गुड, यानी जो उनकी मम्मी सलाह देती थी कि वो उनका जो लड़का है बेसिकली काफ़ी अच्छा से पैदा हुआ है, उनकी जो परवरिश हो काफ़ी अच्छे से हो और वो काफ़ी जेंटल और गुड पर्सन बने क्या होकर? बड़े होकर। ठीक है, एंड नेवर लर्न बैड वेज, और उनका जो बच्चा यानी हॉर्स है छोटा सा, ठीक है, वह बुरा मैनर कभी ना सीखे। सी टोल्ड हिम टू डू हिज वर्क विद गुड विल, और वो चाहती थी कि जो भी वो छोटा घोड़ा था, ठीक है, वो अच्छे से अपना काम करे। लिफ्ट हिज फीट अप वेल व्हेन ही ट्रॉट, और वो अच्छे से अपने पैर को उठाकर दौड़े जब वो दौड़ता है। ठीक है, एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और जब वो दूसरे घोड़ों के साथ खेले तो एक दूसरे में कभी भी झगड़ा ना करे खेलते वक्त। ठीक है, ये सारे मैनर्स उनकी मम्मी सिखाती हैं। अब बात आता है बी की, यहाँ पर सेकेंड वाले की, व्हाट डू वी लर्न अबाउट नरेटर्स फैमिली थ्रू द एडवाइस, यानी हम लोग क्या सीखते हैं इस एडवाइस से। ठीक है, तो यहाँ पे बी का आंसर है सेकेंड का फ्रॉम द नरेटर्स मदर्स
advice we learn that his father had a great name in those parts। ठीक है, यानी हमें इसे सीखने को मिलता है कि जो उनके फादर थे, ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा नाम था या काफ़ी अच्छे इंसान थे। हिज ग्रैंड फादर हैड वॉन द कप ट्विस, और उनके जो ग्रैंड फादर थे वो 2 बार कप जीत चुके थे। कहाँ पर? न्यू मार्केट रेस में। ठीक है, एंड हिज ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्सेस, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनके पास काफ़ी अच्छे मैनर्स थे। ठीक है, स्वीटेस्ट टेम्पर था यानी उनका नज़रिया अच्छा था। वी ऑल्सो फाइंड आउट दैट द नरेटर्स मदर हैज़ नेवर किक्ड और बीटन एनी वन इन ऑल हर ईयर्स, यानी ये हमें भी पता चलता है कि जो नरेटर की मम्मी थी, ठीक है, वो कभी भी दूसरों से झगड़ा नहीं करती थी, ना ही दौड़ने के दौरान वो दूसरों को किक यानी लात मारती थी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं या सारी बातें हैं बेसिकली एक घोड़े के बारे में, हॉर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है बी। ठीक है, बी है यहाँ पर वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज योर लिटिल डार्की, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये कौन बोल रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर है 5 की बी का आंसर है यहाँ पर। ठीक है, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स इज द मास्टर, यानी जो मास्टर है वो ये लाइन बोल रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर हु इज रेफर टू एज ओल्ड पेट, यानी ओल्ड पेट कौन है? ओल्ड पेट बेसिकली ये है, कौन है? नरेटर्स मदर डचेस वाज फॉन्डली कॉल्ड ओल्ड पेट बाय द मास्टर, यानी जो मास्टर था वो जो नरेटर की मदर थी, ठीक है, वो उनको क्या बोल रहा है? ओल्ड पेट बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है थिंक एन आंसर 7, 8, 9। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। 7 पूछ रहा है क्वेश्चन में व्हाट काइंड ऑफ हॉर्स डिड द कोल्ट मदर वांट हिम टू बिकम, यानी किस तरह के जो हॉर्स था यानी कोल्ट की मदर उनको बनाना चाहती थी। तो 7 का जो आंसर है वो है आई थिंक द कोल्ट मदर वांटेड हिम टू ग्रो अप टू बी जेंटल एंड गुड, यानी जो कोल्ट की मम्मी थी वो चाहती थी कि उनका जो बच्चा है यानी जो हॉर्स है वो बड़े होकर काफ़ी अच्छा और जेंटल पर्सन बने या जेंटल हॉर्स बने। एंड नेवर लर्न द बैड वेज, और वो कभी बुरी आदतें ना सीखे। सी टोल्ड हिम टू डू हिज वर्क विद अ गुड विल, वो चाहती थी जो भी अपना काम है वो अच्छे से करे। लिफ्ट हिज फीट अप वेल एंड ही ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक वेन इन प्ले, और वो चाहती थी जब भी वो दौड़े या दूसरों के साथ खेले वो कभी भी एक दूसरे से झगड़ा ना करे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है डू यू थिंक द कोल्ट मदर वाज लाइक्ड बाय द मास्टर, क्या आपके हिसाब से जो कोल्ट की मम्मी हैं उनको जो मास्टर पसंद करता था, मास्टर मीन्स जो उनको पालता था उस हॉर्स को, वाई नॉट, अगर पसंद करता है तो क्यों, अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है 8 का द कोल्ट मदर वॉज वेल लाइक्ड बाई द मास्टर, जो कोल्ट की मम्मी थी जो मास्टर थे उनको काफ़ी पसंद करते थे। व्हेन शी स्पॉटेड हिम एट गेट शी वुड ऑलवेज ने विथ जॉय एंड ट्रॉट ऑफ हिम, यानी जब भी मास्टर अपनी गेट से यानी घर से बाहर निकलते थे तो जो ये हॉर्स थी, ठीक है, वो क्या करती थी, वह चिल्लाने लगती थी। ठीक है, ने करने लगती थी। ठीक है, ने का मतलब होता है हिनहिनाना, जैसे बोलने लगती थी हॉर्स। द मास्टर वुड ऑलवेज पैट एंड स्ट्रोक हर, जो मास्टर थे वो हमेशा उस हॉर्स के पीठ को थपथपाते रहते थे और प्यार से सहलाते रहते थे। एंड आस्क हर अबाउट हर सन, और उससे उसके बेटे यानी छोटे वाले हॉर्स के बारे में पूछते थे। ही वुड आल्सो ब्रिंग अ कैरेट फॉर हर, और वो जो मास्टर थे उनको खाने के लिए यानी उस हॉर्स को खाने के लिए कभी कभार कैरेट भी लाते थे यानी गाजर भी लाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट है डू यू थिंक द कोल्ट वाज ओबीडियंट, क्या आपके हिसाब से जो कोल्ट है वो आज्ञाकारी था या दूसरों की बात मानता था। व्हाट मेक यू थिंक सो, क्या चीज़ें आपको ये सोचने पर मजबूर करती है या क्या चीज़ें आपको सोचते हैं आप इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का जो आंसर वो है 2। द कोल्ट यूज टू प्ले रफ विथ द अदर हॉर्सेस इन हिज यंगर डेज, यानी जो कोल्ट था वो जब दूसरे घोड़ों के साथ खेलता था जब वो छोटा था, ठीक है, तो वो लोग काफ़ी बुरे बर्ताव करते थे। ही वॉज एडवाइज बाय हिज मदर टू बी अ गुड काइंड हॉर्स एंड नेवर लर्न द बैड वेज,
और उनकी जो उस हॉर्स की जो मम्मी थी वो हमेशा उनको समझाती थी कि वो बुरे जो चीज़ें होती हैं उनको ना सीखें या बुरे मैनर्स हों उनको ना सीखें, वो हमेशा काइंड और अच्छे हॉर्स बनाना चाहती थी। आफ्टर दैट उसके बाद ही नेवर फॉरगेट द एडवाइस ऑफ हिज मदर, उसके बाद से जो छोटा सा कोल्ट हॉर्स था वो कभी भी अपनी मम्मी की एडवाइस नहीं भूला। हु ही थॉट वॉज अ वेरी वाइज हॉर्स, ठीक है, जो कि वो काफ़ी अच्छा या काफ़ी जो वाइज हॉर्स अपने आप में दूसरे लोग सोचते थे काफ़ी अच्छा होशियार या वाइज हॉर्स है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। थैंक यू।